नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं व्यसनों के बारे में और उनसे होने वाले दुष्परिणामों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस जानकारी को। सबसे पहले जानेंगे व्यसन इस शब्द की व्याख्या को। व्यसन का सरल भाषा में मतलब होता है आदत। किसी चीज की हमें आदत लगती है और उसे बार बार करने पर वह व्यसन बन जाता है। तो आज हम ऐसे ही कुछ व्यसनों के ऊपर बात करने वाले हैं जिन्होंने आज इंसान को अपने काबू में कर लिया है। दोस्तों, आज के इंसान को दो प्रकार के व्यसनों ने जकड़ लिया है। उसमें से पहला है टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग और दूसरा है नशीले पदार्थों का सेवन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग और दुष्परिणामों के बारे में। आज मानव ने इस विज्ञान के युग में कई सारी नई नई टेक्नोलॉजी और नए नए साधन विकसित किए हैं, जिनके उपयोग से मनुष्य का जीवन पहले से ज्यादा आरामदायक और प्रगतिशील बन गया है। पहले के जमाने में जो काम करने में बहुत सारी मैन पावर और पैसे खर्च होते थे, वही काम आज नई नई मशीन्स और टेक्नोलॉजी की मदद से फटाफट हो रहे हैं। इससे समय की बचत भी होती है। मोबाइल, इंटरनेट, सैटेलाइट, कंप्यूटर, टीवी जैसे कई सारे नए आविष्कार इंसान ने कर दिखाए हैं। लेकिन जब किसी चीज का अति उपयोग होता है तो उसके दुष्परिणाम भी दिखाई देने लगते हैं। आज की टेक्नोलॉजी जितनी प्रभावशाली है उतनी ही हानिकारक भी है। मोबाइल फोन का दुरुपयोग करना, ड्राइविंग करते समय फोन पे बात करना जो दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है। छोटे बच्चों में वीडियो गेम्स खेलने की आदत, टीवी देखने की आदत, बिना जरूरत इंटरनेट का उपयोग करना, मैसेज भेजना, चैटिंग करना, इंटरनेट की मदद से दूसरों के कंप्यूटर्स और वेबसाइट को हैक करना, मैसेज की मदद से लोगों को पैसे के लिए फंसाना, झूठी ऑफर देना, लोगों के सोशल मीडिया में गलत कमेंट करना, किसी का वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करना, खाना खाते समय टीवी और मोबाइल का उपयोग करना। यह बात ज़्यादा करके छोटे बच्चों में देखी जाती है। बिना वजह टेक्नोलॉजी के गैजेट्स का उपयोग करना। तो यह सारी बातें टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग में आती है। अभी हम इससे होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जानेंगे। समय की बर्बादी होती है। बच्चों के ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करने पर उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। उनकी पढ़ाई पर परिणाम होता है। अंधेरे में टीवी और मोबाइल की स्क्रीन को देखने से आंखें कमज़ोर होती है। हिंसक प्रवृत्ति की वीडियो गेम्स खेलने पर बच्चों में हिंसा की भावना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, तनाव जैसे परिणाम दिखाई देते हैं। आज 40% दुर्घटनाओं का कारण फ़ोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाने से होता है, जिससे दूसरों की जान को भी खतरा होता है। टेक्नोलॉजी के उपयोग से साइबर क्राइम जैसी घटनाएं भी बढ़ रही है। तो इस सभी दुष्परिणामों से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अपने परिवार के साथ वक्त बिताएं, जरूरत होने पर ही इन चीज़ों का उपयोग करें और काम होने पर उन्हें बंद कर दें। छोटे बच्चे हिंसक वृत्ति वाले वीडियो गेम से दूर रहे, अच्छे गेम्स और प्लेग्राउंड पर जाकर खेलें, इससे शारीरिक स्वास्थ्य भी बनेगा। पेरेंट्स इस बात पर खास ध्यान दें कि उनके बच्चे क्या देख रहे हैं और इन चीज़ों का कितना उपयोग कर रहे हैं। ड्राइविंग करते समय फ़ोन पर बात न करें, ज़रूरत होने पर गाड़ी साइड में लगाकर बात करें। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम भी टेक्नोलॉजी के व्यसन से बच सकते हैं। अभी हम जानेंगे नशीले मादक पदार्थों के व्यसनों के बारे में। तंबाकू, गुटखा, शराब, बीड़ी, सिगरेट, ड्रग्स इत्यादि यह सब चीज़ें नशीले पदार्थों के व्यसन में आती है। आज का इंसान इन सारी चीज़ों के जाल में जकड़ चुका है। यह सारी चीज़ें इंसान का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य खराब कर देती है। आज पूरे संसार में 90% व्यसनी लोग 25 से 30 साल के कम उम्र के हैं। अभी हम एक एक करके सभी व्यसनों के बारे में जानेंगे। तो यह एक ऐसा व्यसन है जो मुंह के कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। तंबाकू में निकोटीन नाम का एक ऐसा जहरीला पदार्थ होता है जो कि इंसान के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। तंबाकू में 4000 ऐसे रासायनिक तत्व होते हैं जो कि बहुत ही घातक होते हैं, जिनका सीधा प्रभाव इंसान के शरीर पर पड़ता है। आज पूरे विश्व में हर दिन 2 से 3 हजार लोगों की इस तंबाकू के व्यसन से मौत होती है। तंबाकू का नित्य सेवन करने वाले इंसान को होठों का कैंसर, गाल का कैंसर, जीभ का कैंसर, स्वर यंत्र का कैंसर जैसे जानलेवा बीमारियां होती है। कुछ लोग तंबाकू की पाउडर का दांत घिसने के लिए उपयोग करते हैं। यह भी मुंह के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सिगरेट, बीड़ी का व्यसन भी सबसे हानिकारक होता है। इसके व्यसन से भोजन नलिका का कैंसर, लीवर का कैंसर और फेफड़ों का कैंसर होता है। इंसान के फेफड़े ऑक्सीजन को अंदर लेने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने के लिए बने हैं, लेकिन व्यसनी इंसान इसे धुआं खींचने के लिए उपयोग करता है, जो कि बहुत ही हानिकारक है। इससे श्वास लेने में तकलीफ और फेफड़े निष्क्रिय हो जाते हैं।
सिगरेट से होने वाली दुष्परिणाम और सिगरेट का धुआं हमारे फेफड़े पर कैसे असर करता है, यह दिखाने के लिए साइंस ने एक मॉडल तैयार किया। एक बोतल को काटकर उसमें कई सारे कॉटन्स डाल दिए गए। यह हमारे फेफड़े की तरह मॉडल बनाया है और इस बोतल में सिगरेट का धुआं खींचा गया। इस प्रयोग के बाद उन कॉटन्स को बाहर निकाला गया जो कि पूरी तरह से काले और खराब हो चुके थे। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिगरेट हमारे फेफड़ों पर कितना घातक प्रभाव करती है। सिगरेट पीने वाला इंसान अपने स्वास्थ्य को तो खराब करता ही है, लेकिन वह अपने आसपास के दूसरे व्यक्ति को भी हानि पहुंचाता है। भीड़भाड़ वाली जगह पर सिगरेट का सेवन करने से दूसरे स्वस्थ शरीर के व्यक्तियों पर भी असर पड़ता है। इंसान पहले सिगरेट को जलाता है और बाद में सिगरेट इंसान को जलाती है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि एक सिगरेट इंसान के जीवन के प्रतिदिन 6 मिनट कम कर देती है। ऐसे व्यसनों से इंसान की बहुत कम उम्र में ही मौत हो जाती है। सिगरेट का व्यसन ज़्यादा करके युवाओं में देखा जाता है। शराब यह सबसे प्राचीन और उतना ही मादक द्रव्य है। ऐसा कहा जाता है पुराने जमाने के राजा महाराजों के काल से इसका आविष्कार किया गया है। शराब भी बाकी व्यसनों की तरह बहुत ही हानिकारक द्रव्य है। शराब के सेवन से किडनी पर सीधा असर होता है। शराब इंसान के आमाशय, किडनी और मस्तिष्क पर भी प्रभाव करती है। इससे इंसान का शरीर खोखला हो जाता है। शराब को बनाने में सड़ी हुई और मादक चीज़ों का उपयोग किया जाता है। तो सोचो वह इंसान पर को कितना गंदा कर देती होगी। शराब के सेवन से पारिवारिक तनाव और शारीरिक हानि होती है। शराब पीकर गाड़ी चलाने से ड्राइवर अपना नियंत्रण खोकर दुर्घटनाएं भी हो जाती है। विश्व भर में शराब का सेवन अधिक मात्रा में किया जाता है। शराब इंसान के शरीर को अंदर से खराब कर देती है। बहुत काल के शराब के व्यसन से सिरोसिस, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली पर असर और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं होती है। ड्रग्स यह व्यसन बहुत ही आधुनिक है। यह बाकी सारे व्यसनों की मात्रा में ज़्यादा प्रभावशाली होता है। आजकल की युवा पीढ़ी में इसका ज़्यादा इस्तेमाल दिखाई देता है। आज के इंसान ने नशा करने के लिए बहुत सारे रास्ते ढूंढ लिए हैं। बदलते वक्त के साथ साथ सबसे आसान और प्रभावशाली व्यसनों में ड्रग्स का नाम आता है। ड्रग्स के साथ साथ कई सारी दवाइयाँ, इंजेक्शन भी है जिससे इंसान अपने शरीर में लगाकर व्यसन कर लेता है। कफ सिरप और नींद की गोलियों का भी इंसान व्यसन के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जो कि बहुत ही घातक है। ड्रग्स इंसान के दिमाग पर काम करती है और ना मिलने पर इंसान अपना संतुलन खो बैठता है। अभी हम जानेंगे कि लोग नशीले द्रव्य क्यों लेते हैं, क्या कारण है जिससे आज इंसान व्यसनों के अधीन हो गया है। पहला कारण है बुरा संग। यह सबसे बड़ा कारण है क्योंकि इंसान को उसका संग ही बिगाड़ देता है। व्यसनी लोगों के संगत में आकर भी हमें व्यसनों की आदत लग सकती है, तो इससे दूर रहे। दूसरा कारण है सहज प्राप्ति। आजकल व्यसन करने की चीज़ें इतनी सहजता से मिलने लगी है जिससे कोई भी इसके जाल में आ सकता है। खास करके छोटे बच्चे जो दुकानों पर अपने लिए चॉकलेट बिस्किट लाने जाते हैं, तभी यह सारी चीज़ें उनके सामने ही रखी हुई होती है, जो कि बच्चों का आकर्षण का कारण बन जाती है। तो उत्सुकतावश होकर वो बच्चे इन पदार्थों के आदी हो जाते हैं। शुरुआत में सौंफ, मीठी सुपारी से लेकर फिर बड़े बड़े व्यसनों तक बात चली जाती है। तो इसके लिए इन सब चीज़ों को बच्चों से दूर रखना चाहिए। प्रतिष्ठा का प्रतीक। आजकल व्यसन करना भी एक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बड़े अमीर घरों में अगर कोई पार्टी या फंक्शन होते हैं तो शराब आदि का सेवन तो आम बात होती है और इसका सेवन करना यह उनके लिए मान शान का प्रतीक समझते हैं। या फिर किसी बड़े ऑफिस में मीटिंग, बिजनेस डील के दौरान भी यह सारी चीज़ों का सेवन होता है, जिसके कारण न चाहते हुए भी अपने बड़े अधिकारियों के दबाव से या फिर उनका मान रखने के लिए भी इंसान व्यसन कर लेता है। यह एक कारण हो सकता है व्यसनों को बढ़ावा मिलने का। पारिवारिक अशांति और झगड़ों से तंग होकर इंसान उसके जीवन में चल रहे रोज के तनाव के कारण भी व्यसनों का सहारा ले लेता है, जिससे थोड़ी देर के लिए वह शांति महसूस कर लेता है, लेकिन यह थोड़ी देर के लिए सुकून होता है। व्यसन यह कोई तनाव का उपाय नहीं है। मित्रों का दबाव। व्यसनी दोस्तों का दबाव भी एक बड़ा कारण है। अपनी दोस्ती की कसम देकर या फिर जबरदस्ती किसी को व्यसन करने के लिए मजबूर करना
या फिर धमकाना, यह सब बातें इसमें आती है। खास करके कॉलेज के स्टूडेंट्स में यह हो जाता है। रैगिंग के कारण व्यसन करने वाले बड़े स्टूडेंट बाकी दोस्तों को भी व्यसनों की आदत लगा देते हैं। हमें ऐसे दबाव से बचना चाहिए और ऐसे मित्रों से दूर रहना चाहिए। बीती हुई दुखद यादें और भूतकाल की बातें। कभी कभी इंसान अपने जीवन में बीत चुकी अप्रिय घटनाओं को बार बार याद करके भी खुद को दुखी कर लेता है और उन्हें भूलने के लिए वह व्यसनों को अपना सहारा बना लेता है, जिसकी वजह से वह और भी परेशानी और दुख में चला जाता है। मेहनती काम और राहत के लिए नशीले पदार्थों का ज़्यादा सेवन उन लोगों में भी पाया जाता है जो कि मेहनत मजदूरी वाला काम करते हैं, जिसमें शारीरिक श्रम अधिक लगता है। फॉर एग्जाम्पल, ड्रेनेज लाइन में अंदर जाकर के साफ सफाई करने वाले मजदूर, कंस्ट्रक्शन साइट पर वजन उठाने वाले मजदूर इत्यादि भारी श्रम का काम करने वाले इंसानों में भी शराब, बीड़ी, सिगरेट का व्यसन ज़्यादा मात्रा में देखा जाता है। वो काम करने से होने वाले दर्द और मेहनत से राहत मिलने के लिए ऐसे व्यसनों का सहारा लेते हैं, जिससे उनको थोड़ी देर के लिए सुकून और राहत महसूस होती है। कुछ धार्मिक भावनाओं के कारण। दर्शकों, यह मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण और विचार करने वाला है। हमारे समाज में ऐसी कई सारी मतांतर और धार्मिक भावनाएं हैं जिसके कारण इंसान व्यसनों के आदी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आज के इंसान ने देवी देवताओं को भी इस नशीले द्रव्यों के साथ जोड़ दिया है। उनके ऐसे चित्र भी बना दिए हैं और ऐसी मान्यता है कि देवी देवताओं भी इन चीज़ों का सेवन किया जाता है और फिर उसी का प्रसाद के रूप में सेवन करते हैं। शंकर जी को भी भस्म लगाकर भांग, गांजा का सेवन करते हुए बताते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। शास्त्रों के अनुसार शंकर जी ने समस्त विश्व के कल्याण के लिए विष का प्राशन किया था, ना कि इन नशीले द्रव्यों का। होली और महाशिवरात्रि जैसे पवित्र उत्सव में भी भक्ति के नाम पर ऐसे चीजों का सेवन करते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। तो टीवी पर दिखाए जाने वाले तंबाकू और पान मसाला के एडवर्टाइजमेंट। दोस्तों, यह भी सबसे बड़ा मुद्दा लोगों का व्यसनों की तरफ आकर्षित होने के लिए, क्योंकि आज का इंसान जो देखता है उसे ही सच मानकर बैठता है। बड़े बड़े सिनेमा कलाकार उस गुटखे के एडवर्टाइज में हमें दिखते हैं और आजकल के लोग, खास करके आज की युवा पीढ़ी जो ऐसे एक्टर्स को अपना आदर्श मानती है, वह व्यसनों की तरफ आकर्षित हो जाती है। ऐसे एड्स में दिखाया जाता है कि अगर आपकी ज़िंदगी में आपको कुछ सफल होना है या फिर कुछ कर दिखाना है तो उनके बताए हुए गुटखे के प्रोडक्ट का सेवन करें। दोस्तों, वास्तव में देखा जाए तो सफलता और गुटखे का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। आपको ज़िंदगी में कुछ बनना है या कुछ कर दिखाना है तो कड़ी मेहनत से ही पा सकोगे, ना कि गुटखा पान मसाला के खाने पर। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सारे बड़े बड़े एक्टर्स ऐसे एड्स सिर्फ पैसे के लिए करते हैं और हमने कभी ध्यान से देखा होगा कि इन विज्ञापन के नीचे छोटे अक्षरों में लिखा होता है कि इस एड्स को करने वाले कलाकार और इस प्रोडक्ट का कुछ संबंध नहीं है और उस प्रोडक्ट की कंपनी और यह एक्टर्स ये उन हानिकारक गुटखे को खाने से होने वाले दुष्परिणाम की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। तो जरा सोचिए और सतर्क रहिए। ऐसे आकर्षित करने वाले एड्स के बहकावे में आकर व्यसनों के अधीन मत हो जाना। तो दर्शकों, इन मुद्दों के सहारे हमने जाना कि इंसान कैसे जाने अनजाने में भी व्यसनों के जाल में फंस जाता है। अभी हम जानेंगे कि व्यसनी इंसान को कैसे पहचानेंगे। व्यसनी मानव के हालचाल और शरीर संतुलन से ही उसकी पहचान होती है। व्यसनी मानव की जीवन शैली बहुत ही अस्वस्थ और बेवक्त होती है। उसकी दिनचर्या में कोई भी नियमितता नहीं होती। व्यसनी इंसान हर समय धन के पीछे लगा हुआ होता है। उसको नशे के लिए धन की मांग बहुत होती है। नशे के कारण व्यसनी इंसान का बहुत जल्दी क्रोधित होना, मारपीट करना, घर में झगड़ा करना, देर से घर लौटना, यह सारे लक्षण दिखाई देते हैं। व्यसनी मानव की पहचान करने का सबसे आसान तरीका। साधारण निर्व्यसनी मानव के मुंह में उसके हाथ की चारों उंगलियां बड़ी आसानी से जा सकती है, लेकिन वही बीड़ी सिगरेट का व्यसन करने वाले इंसान के मुंह में 2 या फिर मुश्किल से 3 उंगलियां जा सकती है। यह इसलिए होता है क्योंकि सिगरेट के कारण उसकी अन्न नलिका और मुंह का हिस्सा छोटा हो जाता है। अभी हम जानेंगे कि ऐसे कौन से व्यसन और चीजें हैं जिनसे हम न चाहते हुए भी अनजाने में उनका शिकार हो सकते हैं। सबसे पहले है कफ सिरप, नींद की दवाइयाँ, जो कि हम कभी कभी ज़रूरत लगने पर बीमारियों में खा लेते हैं, लेकिन इसका ज़्यादा सेवन भी हमारे शरीर के लिए खतरा हो सकता है और यह एक व्यसन बन सकता है।
पेन रिलीफ बाम, पेन किलर दवाइयाँ, इन सब का अधिक इस्तेमाल भी हमारे लिए आदत बन सकता है। इसके अलावा व्हाइटनर, पेन में यूज होने वाली इंक के सूंघने से भी नशा होता है, तो इन सब रोजाना यूज होने वाली चीज़ों से भी दूर रहे। यह सब ड्रग्स से कम नहीं है। मच्छर, अगरबत्ती इत्यादि घर में जलाने वाली चीज़ों का धुआं भी हमारे फेफड़े कमज़ोर कर देता है। यह अनजाने में ही हमारे फेफड़ों को खराब कर देता है और इन सब का धुआं सिगरेट के धुएं जितना ही खतरनाक होता है। तो दोस्तों, हमने व्यसनों के बारे में तो जान लिया और उनसे होने वाले दुष्परिणामों को भी समझ लिया। तो अभी इन व्यसनों पर क्या उपाय हो सकते हैं जो मानव को समय से पहले बचा सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। इसमें सभी आसान बातें हैं, जैसे कि मनपसंद संगीत सुनना, पियानो गिटार बजाना, गाना गाने की आदत है तो वह गाना, कोई वाद्य बजाना आता है तो वो बजाए, डांस करो, गार्डन में जाकर थोड़ा वॉक करो, खेलकूद करो, एक्सरसाइज करो, कुछ आध्यात्मिक बातें किताबें पढ़ो, प्रेरणादायी पुस्तक या फिर किसी महान इंसान के अनुभव सुनो, अच्छे लोगों का संग करो, ड्राइंग करो, मतलब जो आपको अच्छा लगे, जिससे आपका मनोरंजन हो जाए, ऐसी बातें करना शुरू करो। व्यसन मुक्ति के लिए माता पिता की भूमिका। इन सब में माता पिता की मुख्य भूमिका होती है कि अपने बच्चों को कैसे नशीले द्रव्यों से दूर रखे और उनके बारे में समझाए। इसके लिए अपने बच्चों के लिए अमूल्य समय दे, परिवार के साथ समय बिताए, बाहर कहीं घूमने चले जाए, सभी साथ में प्यार से रहे। बच्चों को गलत दोस्तों से और टेक्नोलॉजी के साधनों के ज़्यादा इस्तेमाल से दूर रखे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बड़े स्वयं को व्यसनों से दूर रखें, तभी छोटे बच्चे उनका अनुकरण करेंगे। राजयोग द्वारा नशीले द्रव्यों से मुक्ति। दर्शकों, आज के इंसान ने भौतिक जगत में बहुत ही प्रगति कर ली है, लेकिन आज वह अपने ही बनाए हुए चीज़ों का गुलाम बन गया है। चाहे वो व्यसन हो या फिर टेक्नोलॉजी के साधन, आज उसी पर भारी पड़ रहे हैं। इससे मुक्ति के लिए सबसे आसान और प्रभावशाली तरीका है अपने मन पर कंट्रोल करना, और यह तभी हो सकता है जब सभी कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करके सभी को कंट्रोल में रख सके, और यह राजयोग मेडिटेशन के सहारे हो सकेगा, जो कि बहुत ही आसान है। दोस्तों, कितनी दुखद बात है आज के संसार की। इंसान इन नशे से होने वाली हानियों के बारे में जानता है। सरकार और कई सारी सामाजिक संस्थाएं व्यसन मुक्ति के लिए जन जागृति कर रही है। थिएटर में हर फिल्म चालू होने से पहले जानकारी के लिए संदेश दिखाए जाते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी इंसान व्यसनों के जाल में फंसता ही जा रहा है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वह अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अगर आप भी राजयोग मेडिटेशन करना चाहते हैं या फिर व्यसनों से मुक्ति चाहते हैं, तो आज ही अपने नज़दीकी प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र में जाकर अवश्य भेंट दें। यह संस्था पिछले कई सालों से समाज में व्यसन मुक्ति के लिए महत्वपूर्ण काम कर रही है और यह सब बिल्कुल निःशुल्क है। तो आज ही सेवा केंद्र पर जाए और व्यसनों को अलविदा कहे। व्यसन ना करे, ना करने दे। अगर फिर भी कोई जबरदस्ती कर रहा है तो तुरंत ना बोलने की हिम्मत रखे। हम परमात्मा से आपके अच्छे स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त जीवन की शुभकामना करते हैं। नमस्कार, ओम शांति, धन्यवाद। रूहानी और जिस्मानी डॉक्टर का सुनो ये कहना है। रूहानी और जिस्मानी डॉक्टर का सुनो ये कहना है। छोड़ो नशीली चीजें अगर संसार में सुख से रहना है। छोड़ो नशीली चीजें अगर संसार में सुख से रहना है। रूहानी और जिस्मानी डॉक्टर का सुनो ये कहना है। डॉक्टर का सुनो ये कहना है।